जिस सगे ताऊ ने मुझे लाठियों से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया था और मेरी दिवंगत माँ का पुराना फटा हुआ बैग मुझ पर उछाल दिया था, उसी टूटे बैग में मेरी जिंदगी की दिशा बदल लेने वाला ऐसा रहस्य छिपा था जिसने मुझे आज करोड़ों का मालिक बना दिया। उस रात झोपड़ी के बाहर बारिश गिर रही थी। टीन की छत पर पानी की हर बूंद ऐसे टकरा रही थी जैसे मेरी छाती पर कोई सवाल दाग रहा हो। मैंने फटे हुए बैग को गोद में रखा और टॉर्च की हल्की लाइट में उसकी सिलाई उधेड़नी शुरू की। माँ की महक आज भी उसमें बसी हुई थी, हल्की सी लेकिन दिल को चीर देने वाली। अंदर से जो कागज निकले वे साधारण नहीं थे। मोटे कवर में बंधे हुए कुछ दस्तावेज पीले पड़ चुके थे, अखबारों की कतरनें और एक पुरानी डायरी। मेरी उंगलियां कांपने लगी। पहला पन्ना खोलते ही मेरी सांस अटक गई। डायरी माँ की लिखावट में थी। अगर मेरा बेटा अर्जुन कभी यह पढ़े तो समझ लेना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा था। मेरी आंखों से आंसू टपक कर पन्नों पर गिरने लगे। मैं पढ़ता चला गया। हर पन्ना मेरे अतीत के उस अंधेरे को उजागर कर रहा था जिसे मुझसे छुपाया गया था। माँ ने लिखा था, मेरे पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे लखनऊ की एक बड़ी जमीन डील और निर्माण परियोजना के मुख्य साझेदार थे। करोड़ों की संपत्ति, कागजों में दर्ज हिस्सेदारी, सब कुछ मेरे पिता का नाम था। लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और उसी के कुछ महीनों बाद माँ को भी बीमारी के नाम पर दुनिया से विदा कर दिया गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। डायरी में एक नाम बार बार उभरा, विजय प्रताप सिंह, वही मेरे चाचा। माँ ने साफ लिखा था कि मेरे पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी और उसके बाद चाचा ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। माँ ने विरोध किया लेकिन उसे धमकाया गया। एक रात माँ ने लिखा, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो समझ लेना कि इसके पीछे वही है। मैं चीख पड़ा। मेरी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। डायरी के साथ कुछ और दस्तावेज थे, जमीन के असली कागज, साझेदारी के करार और एक बैंक लॉकर की चाबी। लॉकर नंबर भी लिखा था, तारीखें, हस्ताक्षर, सब कुछ असली। अगली सुबह मैं सीधे बैंक पहुंचा। फटे कपड़ों, थकी आंखें, लेकिन अंदर आग जल रही थी। बैंक मैनेजर ने लॉकर खोला तो अंदर से जो निकला उसने मेरी तकदीर की परिभाषा बदल दी। सोने के बॉन्ड, शेयर, सर्टिफिकेट और एक वसीयतनामा। वसीयतनामा मेरे पिता का था। मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे अर्जुन के नाम। मेरे घुटने कांप गए। मैं फर्श पर बैठ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू हुई। जैसे ही मैंने कागजात वकील को दिखाए, शहर में हलचल मच गई। विजय प्रताप सिंह को नोटिस भेजा गया। पहले तो उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब अदालत ने दस्तावेजों की सत्यता की जांच शुरू की, उसका रंग उड़ गया। एक दिन शाम को जब मैं अपने किराए के कमरे में लौटा, दरवाज़ा खुला मिला। अंदर अंधेरा था। बहुत आगे बढ़ गए हो अर्जुन, पीछे से आवाज़ आई। मैं मुड़ा। विजय प्रताप सिंह सामने खड़ा था, वही चाचा, लेकिन आंखों में अब रिश्ते नहीं, सिर्फ डर और गुस्सा था। जो कागज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफ़ी पैसे दे दूंगा। मैं हंस पड़ा, कड़वी, थकी हुई हंसी। जिस दिन आपने मेरी माँ की निशानी मुझे कूड़ा कहकर दिया था, उसी दिन आपने ये मौका खो दिया था। उसकी आंखों में नफरत उतर आई। उसने मुझे धमकाया, केस वापस लेने को कहा। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था, सच मेरे साथ था। मुकदमा 2 साल चला। मीडिया, गवाह, पुराने पार्टनर, एक एक कर सच्चाई सामने आती गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोबारा खुली। माँ की बीमारी जहर साबित हुई, पिता की दुर्घटना साजिश। अंतिम सुनवाई के लिए अदालत खचाखच भरी हुई थी। जज का फैसला गूंजा। विजय प्रताप सिंह दोषी पाए जाते हैं। सारी संपत्ति अर्जुन सिंह को सौंपी जाती है। अभियुक्त को आजीवन कारावास। मेरे कानों में शब्द गूंजते रहे। आंखों के सामने माँ का चेहरा तैर गया। आज 10 साल बाद मैं उसी जमीन पर खड़ा हूँ जहाँ कभी मेरे पिता का सपना था। अब वहाँ एक बड़ा शिक्षा संस्थान है, श्रीमती राधा सिंह ट्रस्ट।
सैकड़ों गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। मैं करोड़पति हूँ, हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं सच का वारिस हूँ। और वो फटा हुआ बैग, वो आज भी मेरे पास है, क्योंकि कुछ चीज़ें कचरा नहीं होती, जो इतिहास होती हैं। और कभी कभी वही इतिहास आपकी पूरी तकदीर बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।